So good morning all of you. Welcome once again. I hope you all are fine. And मुझे पता है सारे बहुत स्ट्रेस्ड हैं एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम आ गए हैं। 1 तारीख से एग्ज़ाम है, 1 तारीख को 2 तारीख को शिफ्ट्स आ गई हैं। मेरा एग्ज़ाम 10 तारीख को, मैं पहले ही सबको बता देती हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी अब DSSB TGT का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। सो एग्ज़ाम से पहले कुछ बातें जो आप मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कमेंट्स में कि मैम क्या करें, लास्ट में कैसे करें, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सबसे 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 ज़्यादा कमेंट्स, मैम हम तो भूलते जा रहे हैं सब कुछ, हमें कुछ याद रह ही नहीं रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले तो मैं उसी क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। देखिए, हमें ना लगता है किसी भी एग्ज़ाम से पहले, जब हम, याद है आपको, छोटे होते थे एग्ज़ाम देने जाते थे तो याद नहीं आता था, पता नहीं यार कुछ याद नहीं आ रहा। MA BEd का भी बताती हूँ। MA BEd में भी जब हम एग्ज़ाम देने रहता था ऐसा लगता था कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने आता था ना तो ऐसा लिखते थे, लास्ट मिनट तक हम लोग लिखते रहते थे और ऐसा लगता था 5 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाए, राइट। तो डोंट वरी, आप अपने आप पे फेथ रखिए, कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने पढ़ा है, मुझे आता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ऊपर वाले का नाम लीजिए और बिंदास पेपर देने के लिए जाइए, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना सामने, तो जब ऑप्शंस आते हैं हमारे सामने तो हमें लगता है कि नहीं यार ये पढ़ा हुआ है, ये हमें आता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। इसीलिए मैं अपने चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में क्वेश्चंस कराती हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, मैं ये बोलूँगी, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे लाइव में क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो एंड इकोनॉमिक्स हो, आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी भी टाइम है। जिनका 10 या 11 में 7-8 को एग्जाम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, क्योंकि जितने क्वेश्चंस करोगे उतना जल्दी क्वेश्चंस करने के लिए आप प्रिपेयर होगे, ठीक है। आपको आदत होगी, उतनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, आपका टाइम मैनेजमेंट आएगा आपको, ठीक है। ये रही बात कि आप डिमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेटेड फील रहिए। लास्ट का टाइम है, अगर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, राइट। कोई हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा, हमें खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही जानते हैं हमने कितना इसके लिए प्रिपेयर किया है। मैं जानती हूँ मैंने कितना प्रिपेयर किया, आप जानते हैं आपने कितना प्रिपेयर किया। कोई नहीं जानता इस चीज़ को। हाँ, सबको ये लगता है कि हाँ पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने 1 घंटा दिया है, 2 घंटा दिया है, 3 घंटा दिया है, कितना किस लेवल पे पढ़े हैं हम लोग जाके, वो हमें ही पता है। सो कोई नहीं बता सकता, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। सो डू इट योर सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। सो ये रही यहाँ पे आपकी मोटिवेशन की बात जो मैंने आपको कर दिया है। आई होप मैंने आपको कर दिया हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको ड्यूरिंग एग्जाम्स क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है जी। सो जो चीज़ें आपको याद रखनी है, अब एग्ज़ाम आ गया है आपका, सो जो चीज़ें आपको लेके जानी है, तैयार रखनी है, वो है आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहले डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, चेक कर लीजिए साइन वगैरह सब कुछ मेंशन है कि नहीं है, टाइम ऑफ अराइविंग क्या है वहाँ पर, कब गेट बंद हो जाएंगे, क्या टाइमिंग ऑफ अराइविंग है, सब देख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, फिल कर लीजिएगा। वो कोविड वाला जो सेशन होता है, वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला कॉलम होता है, उसको फिल कर लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तैयारी करके आप एक आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका वोटर्स ID कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर पासपोर्ट हो सकता है, इसको अलग रख लीजिए पहले ही तैयार करके। इन चीज़ों को बिल्कुल अलग रख लीजिए ताकि लास्ट में आपको हौच पौच ना हो, प्लीज़, ठीक है। आपका माइंड काम रहे कि हाँ मेरी चीज़ें तैयार हैं, ठीक है। इनको पहले ही आप अलग कर लीजिए। और इसके बाद जो ड्रेस कोड है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ हाफ स्लीव्स की शर्ट या फिर टॉप पहनना है, शर्ट पहनना है या सूट पहनना है, यही आपका होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना अलाउ कर देते हैं, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते। फुल स्लीव्स नहीं पहननी है, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं पहनना है लेडीज गर्ल्स, ठीक है। ना कान में, ना नाक में, ना गले में, ना हाथों में, ना पैरों में, नथिंग, कुछ नहीं पहनना है। रबर बैंड आप सिर्फ ब्लैक कलर का लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ ब्लैक कलर का आपका हेयर बैंड होना चाहिए, बालों को टाई करने के लिए हेयर बैंड आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको पेन नहीं लेकर जाने। अगेन मुझसे पूछ रहे थे मैम पेन ट्रांसपेरेंट लेके जाना है, नहीं, आपको पेन नहीं लेके जाना, वहां पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। जो रफ शीट्स होते हैं वो भी आपको देते हैं, आपको पेन भी दिया जाता है, एवरीथिंग। आप हाँ स्मॉल बॉटल वाटर की लेकर जा सकते हैं ट्रांसपेरेंट, वो भी 250 ml या 500 ml तक की,
ठीक है, इससे बड़ी अलाउ नहीं करेंगे। सो ये थी आपकी चीज़ें जो आपको एग्जाम सेंटर में, आपका ड्रेस कोड, स्लीपर्स पहननी है आपको शूज़ नहीं वेयर करने हैं, बेलीज नहीं वेयर करनी है, दे वोंट अलाउ ऐसी चीज़ें पहनी जिसमें आपका पैर दिख रहा हो। ठीक है, कोई भी बड़े बड़े बटन्स वाला बड़े बड़े बटन जो कहते हैं ना, या फिर मेटल का कुछ भी ऐसा मत पहन के जाना जिससे, जैसे मेटल का बटन जो हो वो देख लेना। छोटे मोटे तो अलाउ कर देते हैं, इतना नहीं है, बट हाँ ज़्यादा बड़े बड़े बटन ना हो। तो इन चीज़ों का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये था आपका ड्रेस कोड का बारे में जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम करते हुए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जो एग्जाम्स में आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। इन चीज़ों से भी बहुत मैटर, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इस एग्जाम में ना। इस एग्जाम में पढ़ने से ज़्यादा भी बहुत और चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है, उनकी बात कोई नहीं करता। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब आप अपनी स्क्रीन पे बैठ जाओ, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो आपको पता होगा पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट है हमारे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। ठीक है, हर किसी का 20-20 मार्क्स ईच का सेक्शन होता है जो 100 मार्क्स का बाद में बनता है। ठीक है, लाइक आपके सामने 20 मार्क्स की रीजनिंग ओपन हो गई है, एग्जाम हो गया। पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग, फर्स्ट क्वेश्चन ओपन हुआ तो आपके राइट हैंड साइड पे ना रेड कलर में 1 to 20 काउंटिंग क्वेश्चंस के नंबरिंग होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट नीचे आएगा, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपने क्लिक करा, आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप देखेंगे आपका नंबर 1 जो होगा वो ग्रीन हो जाएगा। आपने यहाँ ध्यान रखना है आपका कौन कौन सा नंबर है रेड से ग्रीन होता जा रहा है, इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। जो आपका रेड है इसका मतलब वो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और उसको आपको अटेम्प्ट या तो आप बाद में कर लेना या फिर आपने उसको छोड़ दिया है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको यहाँ साइड में देखते रहना है, रेड से ग्रीन करना है। और जब आपके 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे तब आपको सबमिट सेशन करना है। ठीक है, पहले ही सबमिट मत कर देना सेशन को, क्योंकि जब आपका रीजनिंग का सेशन खुला है तो आप रीजनिंग ही कर सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं ना आप पीछे जा सकते हैं। आपको वही 20 क्वेश्चंस पहले करने पड़ेंगे। आप उस सेक्शन में जरूर पहला क्वेश्चन बाद में, पहले 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं। हाँ, उस सेक्शन में आपकी मर्जी है कि आप 1 से 20 तक कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं, लेकिन जब रीजनिंग खुली है तो आप रीजनिंग ही करेंगे। हिंदी आप सोचें कि मैं रीजनिंग बाद में करूंगी, पहले हिंदी या इंग्लिश करती हूँ, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट आपको जो खुला है वही 20 क्वेश्चंस पहले करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में आगे पीछे आप जा सकते हैं, लेकिन सेशन में आप आगे पीछे नहीं जा सकते। अगर वो सबमिट हो गया तो वो दोबारा नहीं खुलेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, जरूर 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 ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत गलती होती है, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक एट ऑल। देखिए, ठीक है, ये तो था आपका पेपर 1 के बारे में। इसी तरह से आपका रीजनिंग के बाद आपका जीएस खुलेगा, देन मैथ्स खुलेगा, देन हिंदी, देन इंग्लिश, ऐसे करके आपके 20-20 मार्क्स खुलते जाएंगे और आप सेशन को सबमिट, सेशन को पहले हर क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद सेशन को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका पेपर 2 की बारी आएगी। देखिए, पेपर 1 को क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग होता है, लेंदी होता है, तो ज़्यादा पीछे नहीं भागना मैथ्स और रीजनिंग के। आप एक बार ही क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैथ्स का सपोज आपने एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश करी, आपसे निकल गया, आंसर आ गया, टिक कर दिया, फाइन। नहीं निकला तो उसको छोड़ो, अगला करो। उसको एक बार ही छोड़ दो, अगला करो। अगला आ गया नहीं, क्योंकि ना वहां पे तो आपको पता चलता जाएगा ना कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, क्योंकि ना बार बार उस पर लगोगे ना तो आपको माइंड ना डर जाएगा कि मेरे से नहीं निकल रहा, मेरे से नहीं निकल रहा। वो डर का माहौल ना बहुत बेकार होता है एग्जाम में। आप एक बार करो, आपसे नहीं निकल रहा, आप नेक्स्ट करो। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। जो नहीं हो रहा ना, एक बार ही करके छोड़ दो, फिर दोबारा उस पे आओ। जब सारे हो जाए ना, जो निकलने थे वो निकल गए, फिर दोबारा आओ उस पे, क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई बात नहीं, एक नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला तो हो गया। एक नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला तो हो गया। फिर दोबारा उस पे आओ, फिर देखना वो होगा। एक बार ये ट्रिक जरूर अपनाना। ठीक है, पहला कर लो, दूसरा एक बार करा नहीं हुआ, तीसरा कर लो, फिर तीसरा हो गया, चौथा कर लो, चौथा हो गया, पांचवा नहीं हुआ, उसे छोड़ो, छठा कर लो। एक बारी अटेम्प्ट करो, एक बारी में नहीं हो रहा तो उसे छोड़ो, आगे कर लो। जब 20 तक सारे हो जाएं, जो जो रह गए आपको यहाँ स्क्रीन पे पता चल जाएगा, क्योंकि 1 to 20 नंबरिंग में आपका रेड से ग्रीन हो जाएगा। वो जो रेड रह जाएंगे उसमें आप फिर दोबारा जाके क्लिक करके वहां पे भी क्लिक कर सकते हो। लाइक 6 आपने नहीं किया, 6 पे क्लिक करना, वहां से वो आ जाएगा आपके सामने, नंबर 6 आ जाएगा। वो वाला क्वेश्चन फिर दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। जो निकल रहे हैं ठीक है, 2 बार से ज्यादा किसी को भी सॉल्व मत करना।
ठीक है, जो नहीं हो रहा सोल्व उसे छोड़ो, आगे सेशन पे जाओ, क्योंकि टाइम जा रहा होता है, टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाता है। यू नेवर नो, सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स और रीजनिंग खाते हैं, ठीक है। और ये बात फैक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग की वजह से बच्चे आखिरी तक मतलब पढ़ भी नहीं पाते क्वेश्चंस। एटलीस्ट हमको इतना करना है कि हमको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, चाहे हम सॉल्व कितने भी करें, ठीक है, हमें पढ़ने हैं। सो आपको मैथ्स और रीजनिंग में पेपर 1 में 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, नहीं देना है, ठीक है। 20 मिनट्स 15 मिनट्स ईच, 15 मिनट्स ईच आप दो, या 20 मिनट्स ईच दो, 40 मिनट्स इसमें दो, बाकी 10 मिनट्स आप दो जीएस इंग्लिश हिंदी में, दैट्स इट। इससे फालतू नहीं देना आपको, ठीक है। 20 मिनट्स मैथ्स और रीजनिंग को दो, उसके बाद 10 आधा घंटा आप दो उसमें अपना इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग में। 50 मिनट आपको पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, इससे कम में आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये था आपका पेपर 1 की चीजें। अब मैं पेपर 2 का बताती हूँ आपको। पेपर 2 के लिए आपको मिनिमम 50 मिनट्स लेके चलने हैं। पेपर 2 आपका 90 मार्क्स का आपका आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड 10 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है, ठीक है। उसमें भी 20 मार्क्स के आपके सेक्शन खुलते हैं, तो बहुत ही केयरफुली करिएगा। वही आपको सेम करना है, आपके सामने यहाँ पे 1 to 20 का रेड में नंबरिंग आ रही होगी, जैसे जैसे करते जाओगे वो ग्रीन होता जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट एंड देन सेशन सबमिशन, ठीक है। इसी तरह से करना है। देखिए एसएसटी में क्या क्या चीजें ध्यान रखिए। देखो करेक्ट इनकरेक्ट नॉट, इनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा खराब चीजें होती हैं, ठीक है। एक तीसरी चीज जो मैंने एग्जाम में देखी है वो ये है कि आजकल क्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ना आपको 2 या 3 पे दे देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंड सेट है वो कैसे सेट है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 4 में होगा, डी में होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, गलती से ना ऑप्शन नंबर डी दबा के आ जाते हैं, उसका डी दबा देते हैं, जबकि उसका आंसर होता है सी है, क्योंकि सी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में। तो ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए में, बी में, सी में, डी में, उसी ऑप्शन को क्लिक करना। सी में दिया है तो सी में, ए में दिया है तो ए में, बी में दिया है तो बी में, ठीक है। ये बहुत रिपीट में गलतियां होती हैं, और ये बहुत शातिर हैं DSSB वाले जो ये इस तरह से पेपर सेट करते हैं। नॉट का बहुत ध्यान रखना, नॉट और इनकरेक्ट, इन चीजों को, जो चीजें सत्य नहीं है और नॉट नहीं है, नहीं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चंस गलत होते हैं, सो बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। चलिए हमें अपना माइंडसेट इस तरह से करके जाना है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो 200 क्वेश्चन हमने पढ़ने जरूर है, एंड तक जाके हमने उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना है, ठीक है। देखिए DSSB के पेपर में क्या होता है ना कि इस पेपर में पढ़ने से ज्यादा इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक्यूरेसी क्या होता है, देखिए कोई एक बच्चा है जो 130 क्वेश्चंस कर रहा है, और एक बच्चा है जो 160 क्वेश्चंस करके आया है, सपोज वाली बात है, और जो 160 वाला है ना वो सही कम करके आया, तुक्के ज्यादा मार के आया, और जो ये 130 वाला था उसने एक्यूरेसी से काम किया है, मान लो 130 करके आया, 125 उसके बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर करती है DSSB के एग्जाम में। तो एक्यूरेसी आप कैसे करेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शन में से मुझे कंफ्यूजन हो रही है, सपोज 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है नहीं ये दोनों तो नहीं ही है, लेकिन इन दोनों में से आंसर है, तो उसको आप प्लीज तुक्का मारिए, अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि ये चारों ऑप्शन ना मैंने सुने हैं, ना देखे, ना क्वेश्चन पढ़ा है, ना समझा है, ना कभी सुना है, ठीक है, मैंने पढ़ा ही नहीं है ये, उसको बिल्कुल स्किप कर देना, बिल्कुल करने की कोशिश मत करना उसे, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 की, इस एग्जाम में ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है। सो 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 नंबर कट हो जाएगा, कहीं 1 नंबर मिल रहा है तो 4 गलत में 1 नंबर वो कट भी तो हो रहा है। तो प्लीज बहुत ध्यान से पेपर कीजिएगा, और प्लीज अभी भी टाइम है, करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाना। 5 से 6 करंट अफेयर आ रहे हैं, तो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने में 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे। कोई भी एक वीडियो देख के करंट अफेयर कर लो, अगर 3 या 4 नंबर भी मिल गए तो कोई खराब नहीं है, ठीक है। इसके बाद सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू,
एट द एंड में यही कहूँगी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना पेपर बहुत अच्छे से करना, अपने आप को बहुत काम रखो, बहुत ठंडा रखो, कुछ भी न्यू मत पढ़ो इस टाइम, कुछ भी नया मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस कर लीजिए। लास्ट का टाइम है, हिंदी और इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स है तो वो देख लीजिए, जो छोटे छोटे आपके नोट्स हैं उनको देख लो। ज़्यादा कुछ करने की आपको अब ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अपने आप पे फेथ रखो, मैंने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सब कुछ हमने पढ़ा है बहुत अच्छा है, बट किस्मत भी कोई चीज़ होती है, डेफिनेटली आपकी किस्मत में होगा तो आप मिल जाएगा, नहीं तो आपके लिए भगवान ने कुछ और भी सोचा होगा, इससे बेटर सोचा होगा। मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती, किसी भी रूप में हो नॉलेज हमें मिलती है। सो मैं तो ये कहूँगी सबका हो जाए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सबने मेहनत की है, भगवान करे सबका हो जाए, बट हमेशा आपको पता है जिसने बेस्ट किया होता है वो डिजर्व करता है बेस्ट को। सो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज इन चीजों का बहुत ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई है, एक्यूरेसी मैटर्स, एंड रीजनिंग और मैथ्स को ज्यादा टाइम मत देना, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ के पढ़ के ही आंसर देना। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से टिक करके आना, क्योंकि कई बार ना जल्दी जल्दी में हम गलत ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, ये भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। ज्यादा तेजी और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में प्लीज गलत मत कराना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, आता सब कुछ है लेकिन आने के चक्कर ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके भी हम लोग गलत कराते हैं। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, आराम से पेपर करना है, कुछ भी नया अब नहीं पढ़ना है, एमसीक्यूज पढ़िए। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, सो जो भी न्यू ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं एंड ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज मेरे चैनल को ओपन कीजिए। वहाँ ऑप्शन आएंगे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट एंड पोस्ट। तो प्लीज आप लोग लाइव पे जाइए और वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज करवा रखे हैं, आपको 1500 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं DSSB में आने वाले हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तक के आपको वहाँ पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। स्पीड को 2.0 करके उन वीडियोस को आप देख लीजिए एक बार, ही आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक पे आपको इंडियन रशियन रेवोल्यूशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रशियन रेवोल्यूशन, और आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा वहाँ पे। ज्योग्राफी के इतने टॉपिक्स हैं, सिविक्स के, तो आप अगर वो ही क्वेश्चंस आप लास्ट टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस ही कर लेंगे ना, तो भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सब बढ़ेगा। तो प्लीज उन क्वेश्चंस को जाके कर लीजिए, बार बार कह रही हूँ, आपको कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा सेशन को, एंड मेरे साथ आप लाइव में रहकर जब तक आपका एग्जाम है, मेरा एग्जाम 10 को है, तो मैं 10 तारीख तक लाइव कराऊंगी, तो आप लोग लाइव में मेरे साथ जुड़ सकते हैं 3 बजे एंड रात को 10:30 बजे। सो आई होप आपका पेपर अच्छा जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे वेल, स्टे कलेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करना हमारा काम है। चलिए, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।